एक समय की बात है, एक गांव में अभिषेक अपनी पत्नी काजल और अपनी इकलौती बेटी पूजा के साथ रहता था। अभिषेक बहुत ही अच्छा फैशन डिजाइनर था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता। अभिषेक बहुत ही सुंदर सुंदर और डिजाइनर लहंगे और गाउन सिल लिया करता था। सभी लोगों को उसके बनाए हुए कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आते, इसीलिए गांव के सभी लोग उसके पास ही कपड़े सिलवाने आया करते, क्योंकि वो कम पैसों में ही अच्छे कपड़े सिल दिया करता। वही पूजा भी अपने पापा की तरह एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन अभिषेक अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहता है। एक दिन पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, कल से मैं भी पिताजी के साथ उनकी बुटीक पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो पापा की तरह अच्छे अच्छे कपड़े सिलना चाहती हूँ। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पिताजी तुमको पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहते हैं और तुम हो कि उनकी तरह ही बनना चाहती हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिताजी कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलती है। वो तो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, ताकि तुम अपने लिए एक अच्छा भविष्य चुन सको। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर पूजा को अच्छा नहीं लगता और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी काम खत्म करके अभिषेक घर आ जाता है और पूजा को रोते हुए देख पूछता है, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? काजल, तुमने पूजा को कुछ कहा है क्या? तभी काजल अभिषेक को सारी बात बताती है। काजल की बात सुनने के बाद अभिषेक बोलता है, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ चलना। अभी के लिए हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम बाहर घूमने चलेंगे। तभी काजल खाने के लिए दाल और रोटी लेकर आती है। उसे देख पूजा बोलती है, माँ, मैं दाल रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। रोज रोज आप दाल रोटी ही देती हो। मुझे तो खाने में शाही पनीर, दाल मखनी चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि हम तुम्हें शाही पनीर और दाल मखनी खिला पाए। अपनी माँ का गुस्सा देख पूजा चुपचाप खाना खाने लगती है। जिसके बाद अभिषेक अपनी साइकिल पर पूजा को बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। पूजा और अभिषेक दोनों उस गाड़ी की तरफ देखते हैं। उस गाड़ी के अंदर से एक औरत निकलकर बाहर आती है और अभिषेक के पास आकर बोलती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना अभिषेक? मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली सीता हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद से तो हम लोग कभी मिले ही नहीं। दरअसल मैं बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर रहती हूँ। अभी तुम रास्ते में जा रहे थे तो मैं तुम्हें पहचान गई, इसीलिए मैंने तुम्हारी साइकिल के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। और सीता, तुम कैसी हो? तुम कहाँ पर रहती हो? यहाँ पास में ही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे साइकिल से आ रहा हूँ। आंटी, मुझे तो आपकी गाड़ी में बैठना है। हाँ जरूर बेटा, आ जाओ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बाद सीता अपनी गाड़ी में पूजा को बिठाती है। वहीं पीछे पीछे अभिषेक साइकिल से सीता के घर आता है। सीता के घर पहुँचने के बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। सीता का घर इतना बड़ा और सुंदर होता है, पूजा और अभिषेक दोनों उसके घर को बड़ी हैरानी से देखते हैं। जिसके बाद सीता की बेटी काव्या भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। मैम, ये अंकल कौन है? मैंने तो पहले ने कभी नहीं देखा। बेटा, ये अंकल मेरी कॉलेज के फ्रेंड है और ये उनकी बेटी पूजा है। अभिषेक, पूजा ये मेरी बेटी काव्या है। इतना बोलने के बाद सीता अपने नौकर को बुलाती है, राम, अभिषेक के लिए चाय और पूजा बेटा के लिए जूस लेकर आओ। उसके बाद नौकर चाय और जूस लेकर आता है और अभिषेक को चाय और पूजा को जूस देकर चला जाता है। उसी वक्त काव्या अपनी मम्मी सीता से बोलती है, मैम, आज मैं अपना एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लेकिन वो तो मुझसे हुआ ही नहीं, इसीलिए आप चलकर उसे सॉल्व करा दीजिए। जितना बड़ा पूजा का घर होता है, उतना बड़ा काव्य का कमरा ही होता है, जहाँ पर बहुत सारे टेडी बेयर, खिलौने और कंप्यूटर, लैपटॉप रखे थे, जिसे देखकर पूजा चौंक जाती है। जिसके बाद काव्य अपना लैपटॉप स्टार्ट करती है। मॉम, आप लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। पूजा लैपटॉप देखकर खुश होती है। थोड़ी देर में वो लोग सीता के घर से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पूजा अभिषेक से, पापा, आपने देखा, काव्या के पास तो लैपटॉप था, मुझे भी उसकी तरह लैपटॉप चाहिए। बेटा, मेरी लैपटॉप खरीदने की औकात नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, लैपटॉप लेना तो बहुत दूर की बात है। अपने पिता की बात सुनने के बाद पूजा दुखी हो जाती है और वो मन में सोचती है, अब मैं मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगी और बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी, ताकि मेरे पास भी अच्छा बंगला, गाड़ी हो और मेरी मम्मी पापा भी अच्छी सी जिंदगी बिताएं। जिसके बाद वो घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन अभिषेक पूजा को काम पर जाने के लिए उठाता है। तभी पूजा बोलती है, पापा, अब मैंने सोच लिया है, मैं भी सीता आंटी की तरह अमीर और कामयाब बनूंगी, ताकि मैं अपने और आपके सपने को पूरा कर सकूं। उसके बाद पूजा दिन रात एक करके पढ़ाई में लग जाती है। कुछ समय बाद पूजा की परीक्षा के दिन आ जाते हैं। पूजा अच्छे से अपनी परीक्षा देती है। रिजल्ट आने के बाद पूजा अपनी कक्षा में फर्स्ट आती है। साथ में उसको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पूजा खुश होती है और अपने मम्मी पापा को आकर सब बताती है। पापा देखो, मुझे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आई हूँ।
अब मैं स्कॉलरशिप से एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदूंगी। लैपटॉप मिलने के बाद पूजा और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और फिर पूजा समझ चुकी थी कि जीवन में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पूजा की इतनी मेहनत और लगन देखकर अभिषेक और काजल खुश होते हैं और कुछ सालों बाद पूजा पढ़ाई करके अपना खुद का बिजनेस करने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा कामयाब और अमीर हो जाती है। अब उसके पास 2-3 बंगले, 4-5 गाड़ियाँ और घर में नौकर चाकर भी थे। और फिर वो अपने साथ साथ अपनी माँ और अपने पिता के सपने पूरे करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।